मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का इतिहास जो अभी ले रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास। हाँ, जिन लोगों ने वास्तव में इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, उनको इतिहास में कहीं बताया नहीं गया, दर्शाया नहीं गया। और जो हमें कहा गया वो इतना बड़ा मजाक था कि दो लोगों ने आज़ादी लेके दी है और एक पार्टी ने लेके दी है। पार्टी को बनाने वाले भी अंग्रेज़ और वो दो लोग जिन्होंने कभी एक लाठी नहीं खाई और जिनकी जेलें भी वीआईपीज़ थी। उनके ऊपर मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, तथ्यों के साथ मैं आपके सामने काफ़ी कुछ रख चुका हूँ। 1757 से 1947 190 वर्ष का इतिहास। इसकी भूमिका में मैंने कई बार आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। 1857 से पूर्व भी समय समय पर राष्ट्रभक्तों ने सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास असंख्य हुतात्माओं के रक्त से लिखा गया है। अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश सत्ता की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 1857 से पूर्व भी 100 साल 1757 से 1857 तक लगातार बराबर छोटी मोटी चुनौती नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चुनौती अंग्रेजों के सामने भारत माँ के सपूत वीर क्रांतिकारी रखते रहे। लेकिन हमें जो बताया गया और जो वास्तव में इन काले अंग्रेजों ने आज़ादी के बाद जो मजाक किया देश के साथ, देशभक्त लोगों के साथ और उन पूर्वजों के साथ, उन देशभक्तों के साथ, उन वीर क्रांतिकारियों के साथ जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया, साहब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर दिया, लेकिन उनकी चर्चा नहीं हुई। 1857 में सशस्त्र विद्रोह में पहली आहुति वीरमंगल पांडे ने बैरकपुर में फांसी पर झूलकर दी। उसके बाद वो 10 मई का मेरठ से शुरू हुआ क्रांति का मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वीरमंगल पांडे के बाद देखिए कमाल, रानी झांसी, नानाजी पेशवा, तांतिया टोपे, कुंवर सिंह, बादशाह जफर, ऐसे कितने ही राष्ट्रभक्तों ने प्राणों की आहुतियां देकर इस क्रांति ज्वाला को प्रज्वलित किया। बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, बल्कि देश के 10 दिशाओं से लगभग हर कोने से समय समय पर भारत माँ के वो क्रांतिवीर आगे आते रहे। याद होगा मैंने एपिसोड दिए हुए हैं इन सब के, कान्हेरे, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, चाफेकर बंधु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, उधम सिंह, ऐसे अनेक क्रांतिवीरों ने प्राणोत्सर्ग कर क्रांति के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़े। और लोकमान्य तिलक से लेकर महर्षि अरविंद, भाई परमानंद, सावरकर बंधुओं, सचिंद्र सान्याल, लाला हरदयाल, रासबिहारी बोस, ऐसी असंख्य विभूतियों ने जहां अपना सर्वस्व मातृभूमि की मुक्ति के लिए होम किया, वहीं युवा पीढ़ी ने इनसे प्रेरणा लेकर अपने प्राणों को इस क्रांति यज्ञ में होम कर दिया। ऐसे इतने सारे बलिदान और कुर्बानियों के बाद भारत माँ को स्वतंत्रता
मिली वो कैसी भी मिली सबको पता है। और नेहरू तक सत्ता पहुंचाने का गांधी को टूल किट बना करके, गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू तक सत्ता पहुंचानी थी, वो उनका चमचा था। वीआईपी जेल से निकलता था तो विदेश में चला जाता था। आज भी ये पप्पू वही करता है। ये पप्पू शायद अपनी पार्टी को जा यहाँ घर को जेल समझता है। ये तो किसी स्वतंत्रता के लिए जेल नहीं जाता, पर इनका खानदानी पेशा यही है। पर चलिए, मैं इस चैनल के माध्यम से उन महान क्रांतिवीरों को स्मरण करता हूँ। आपके सामने नए नए व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो शौर्य और वीरता के प्रतीक आपके सामने बराबर लाता रहता हूँ। तो उस कारण से 2-3-4 वीडियोस के बाद मेरी कोशिश रहती है कि एक गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से भी उनको श्रद्धांजलि दी जाए। कभी कभी गीत और कविता भी बहुत कुछ कह जाती है, तो आज एक गीत के माध्यम से ही मैं स्मरण करने का प्रयास करूंगा। जिस दिन गीत मैं देता हूं उस दिन मैं किसी विशेष एक पर्टिकुलर एक क्रांतिकारी को नहीं लेता। ये सभी उन महान हुतात्माओं को, नींव के पत्थरों को, मौन तपस्वियों को, सबको श्रद्धांजलि है। और आज चूंकि गुरु पूर्णिमा है और भारत विश्व गुरु रहा है, गुरु पूर्णिमा के दिन गौरवमय अतीत के उस विश्व गुरु भारत को हम स्मरण न करें और गीत के माध्यम से हम श्रद्धांजलि न दें, और उसी को सामने रख करके उन महान हुतात्माओं को श्रद्धांजलि का क्रम इस श्रृंखला में बराबर चला हुआ है। आइए उस ओर बढ़ते हैं। विश्व गुरु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे, जब के तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे। प्राची की अरुणिम छटा है, यज्ञ की आभा विभा है। प्राची की अरुणिम छटा है, यज्ञ की आभा विभा है। अरुण ज्योतिर्मय ध्वजा है, अरुण ज्योतिर्मय ध्वजा है। दीप दर्शन क्या करे, जब के तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे। विश्व गुरु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे, जब के तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे। वेद की पावन ऋचा से आज तक जो राग गूंजे, वेद की पावन ऋचा से आज तक जो राग गूंजे, वंदना के उन स्वरों में, वंदना
वंदन क्या करे, जब के तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे, जब के तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे। राम के अवतार आए, कर्ममय जीवन बढ़ाए। राम के अवतार आए, कर्ममय जीवन चढ़ाए। अजर तन तेरा चलाए, अजर तन तेरा चलाए, और अर्चन क्या करे, जब के तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे, जब के तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे। पत्र फल और पुष्प जल से भावना ले हृदय तल से, पत्र फल और पुष्प जल से भावना ले हृदय तल से। प्राण के पल पल विपल से, प्राण के पल पल विपल से आज आराधन करे, जब के तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे, जब के तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे, और पूजन क्या करे। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विश्व गुरु भारत को भी और उस विश्व गुरु भारत की महानता को बनाए रखने वाले आरंभ से लेकर 1947 तक जिन लोगों ने तन मन धन से भारत को आन बान शान के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाए रखने के लिए, उस गौरव में अतीत को सारी दुनिया के अंदर उस पताका को फहराने के लिए जब जब जिन जिन लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया, इस गीत के माध्यम से उन सबको श्रद्धांजलि। इस चैनल के माध्यम से हम जिन आत्माओं को याद कर रहे हैं, अभी 190 वर्ष का इतिहास,
और इस 190 वर्ष के इतिहास में जहाँ कहा गया कि आज़ादी दो लोगों ने और एक पार्टी ने लेके दी, पार्टी बनाने वाला अंग्रेज़ और वो दो लोग जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, लेकिन इस 190 वर्ष में भी मैं कम से कम 400 नायक और नायिकाओं को, अज्ञात उन सबको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिनको कोई नहीं जानता। और इसी श्रृंखला में, इसी चैनल के माध्यम से सिंध के राजा डायर से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000 नायक नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूँ। शीघ्र ही इन सारी वीडियोस के ऊपर एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल बनने जा रहा है। 2 महीने में शायद उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। पर चलिए, मैं जो कर सकता था, मैं जो कर सकता हूँ, वो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। लेकिन एक बात जो आज बड़ी दुखी करती है, आज भी जिन गद्दारों के कारण हम समय समय पर विदेशियों से मार खाते रहे, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम विदेशी फौजों से लड़कर हार कर गुलाम नहीं हुए, हम अपने देश के गद्दारों के कारण गुलाम हुए। और वो गद्दार आज भी शाम को 6 से लेकर रात के 11 बजे तक हर चैनल पे दिख जाएंगे। और इन गद्दारों के खिलाफ कोई सख्त कानून भी देश के अंदर नहीं बन रहा। जिस सरकार से जो आशय की गई हैं उन्होंने किया है, कर रहे हैं, आगे भी बहुत करना बाकी है। इंतज़ार मत करिए। 700-800 वर्षों के कलंक को मिटाना है, शू मंत्र से नहीं मिटेगा, मुझे भी पता है। लेकिन देशद्रोहियों के लिए सख्त कानून बनना, क्विक एंड फास्ट उनको दंडित कर किया जाना, ये अपेक्षा है इस देशभक्त की, हर देशभक्त की इस देश के अंदर। इस चैनल के माध्यम से मैं उन सबको जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम कर रहा हूँ, जो अज्ञात है, जो कहीं इतिहास में नहीं पढ़ाए गए। ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।